हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2 जो था उसे हम लोगों ने बना लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। यकीन मानिए कि आप सभी को इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप सभी के दिमाग में एकदम बढ़िया से ये गणित का जो सवाल है वो बैठ जाएगा। हमने एक बार और भी बताया था आप सभी को कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास रखिए अपने आप पर और हम पर कि यदि आप सभी पढ़ते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख भी रहे हैं तो इसे देखकर आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए विलंब ना करेंगे और जो आगे का प्रश्न है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस में √5/3 है। पहले तो ये देखेंगे कि ये जो बहुपद है ये 4 घात वाला बहुपद है। हमने आपको ये बताया था कि बहुपदों का जो घात होता है वही शून्यकों की संख्या को दर्शाता है। यानी इसमें बहुपद की घात जो है वह 4 है, 4 घात वाला बहुपद है। तो इसका जो शून्यक होगा वह 4 होगा और इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है, मतलब कि 2 शून्यक दिया है और हमें इसके बाद का 2 शून्यक और निकालना है। 4 शून्यकों में से 2 शून्यक दिया है, 2 शून्यक निकालना है। तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे यही देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है शून्यकों बराबर, दिया है शून्यक बराबर शून्यक, ठीक है, दिया है शून्यक। अब बताइए शून्यक जो है वो क्या क्या दिया है, रूट में 5/3 है, कॉमा में माइनस में √5/3 है, मतलब 2 शून्यक दिया है। अगर शून्यक का बात करें तो x का मान दिया है 2, समझ रहे हैं ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि x के मान को ही शून्य कहा जाता है। x का वह मान जो बहुपद में रखने के बाद बहुपद को शून्य कर दे वही शून्य कहलाता है। तो इसमें हम देखें तो यही जो है ना ये x का मान हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर √5/3 फिर x बराबर माइनस में √5/3, माने 2 शून्यक है, दोनों शून्यकों को लिख लिए। x का मान 2 है, दोनों शून्यकों को लिख लिए। इसके बाद अगर चले तो इनके गुणनखंड को लिखेंगे, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड को कैसे लिखेंगे, तो बहुपद के गुणनखंड को हम ऐसे लिख लेंगे कि x इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में √5/3 एवं ऐसे ही अगर करें इसको तो x माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में √5/3। ये हो गया बहुपद के गुणनखंड। यानी जब हम इसे फिर बनाएंगे तो पुनः यही सब आ जाएगा। इसको माइनस से उधर ले जाया जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या के शून्य रख लीजिएगा, 0 रख लीजिएगा, फिर आ जाएगा। देखिए x माइनस √5/3 बराबर 0, इसको इधर से इधर लाइएगा फिर यही आएगा, समझ रहे ना। फिर इसके आगे भी 0 लगा के देखिएगा, इसको इधर से उधर ले जाइएगा फिर वही आ जाएगा। तो ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस अंतर इतना है कि इससे पहले हम लोग ऐसे करके ऐसे लाते थे। आज शून्यक दिया है, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में हम तोड़ रहे हैं। अब इसे जब हम इकट्ठा करेंगे तो अब इसको जब तैयार करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और फिर ऐसे घेरने के बाद x प्लस √5/3 इसको गुणा कर देंगे। अब ये देखने में दिख रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र होता है a² माइनस b² माइनस b²। तो इसको अगर तोड़े तो हो जाएगा x² माइनस √5/3 का पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 5/3 आएगा। ये हमारा क्या आया, एक बहुपद आया। अब इससे हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में भाग देंगे, इससे हम इतना में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, इतना में भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या होगा, x² माइनस 5/3 भाग है तो भाग, इसको अंदर कीजिए, 3x के पावर 4
प्लस में 6x के पावर 3 माइनस में 2x के पावर 2 प्लस माइनस में 10x और माइनस में 5, इसको भाग दिया जाएगा। भाग देंगे तो कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए इसको ना हम यहाँ लिख रहे हैं 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x के पावर 2, यहाँ चाहिए x के पावर 4, तो हमें और x के पावर 2 चाहिए, मतलब कि 3x स्क्वायर से इतना में गुणा करें तो फिर आ जाएगा 3x के पावर 4। 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करने के बाद आएगा 3x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस 5/3 से भी इतना में गुणा करना है। 5/3 से 3x स्क्वायर में गुणा कीजिए, 3 से 3 कट गया, 5x स्क्वायर होगा, 5x स्क्वायर होगा, तो x के पावर 2 वाला जो जाती है वो यहाँ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 5x के पावर 2, मतलब इतना से इतना में भी तो गुणा होता है। अब उसके बाद घटाएंगे, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर, ये खत्म हो गया, बगल वाले को उतारिए 6x के पावर 3 और ये माइनस ही प्लस 5 में से 2 को घटेगा तो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में 5, हमको चाहिए यहाँ 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में 6 लगा दीजिए, 6 से गुणा कीजिएगा 6, x के पावर 2 है, यहाँ चाहिए x के पावर 3, तो यहाँ एगो x लिख दीजिए, तो 6x के पावर 3 आ गया। 6x से x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो 6x के पावर 3 ही आएगा। उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस 5/3 से इसमें गुणा कीजिए तो 5/3 गुणा 6x, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x होगा, तो ये 10x तो इस जाति करना है, तो यहाँ लिखेंगे 10x। अब घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बगल से उतर जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5। अब यहाँ चाहिए 3, यहाँ कुछ नहीं है, x स्क्वायर तो है ही यहाँ, तो हम यहाँ फिर सिर्फ प्लस में क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, प्लस में क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, सिर्फ प्लस में हम 3 लगा देंगे। देखिए इसको बनाएंगे हम, तो यहाँ पे x स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5/3 से 3 में गुणा कर लीजिए, 5/3 से 3 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये कट गया, यानी शेष 0 आ गया। ये जो आया है हमारा, ये जो आया है इसका हम क्या करेंगे, अब शून्यक निकालेंगे। ये जो हमारा यहाँ आया है इसी का हम शून्यक निकाल लेंगे और जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बना लेते हैं, चलिए लिखते हैं gx बराबर 0। gx मतलब क्या, यही है, सॉरी gx नहीं है, ये हमारा भागफल है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यानी वो भागफल है, उतना बराबर हम 0 करेंगे शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, प्लस 6x प्लस में 3 बराबर 0। अब इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो शून्यक निकालने के लिए हम बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया जाता है, तो 3 से 3 में गुणा कीजिए, 3 3 का 9x स्क्वायर, इसको ऐसा ढंग से तूर देना है कि बीच में 6 आ जाए। तो देखिए ना 3 गो x जोड़िएगा तो 3 गो x 6 गो x, और 3 गो x में 3x से गुणा कीजिए तो 3 3 का 9x स्क्वायर, तो हमारा गुणा करने के बाद भी आ जा रहा है और उसके बाद जोड़ने घटाने पर भी आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 6x के जगह पर लिख देंगे 3 गो x प्लस 3 गो x, आप प्लस में 3 बराबर 0। ध्यान से देखिए, पहले वाले को लिख लिए, अंतिम वाले को लिख लिए, 6x के जगह पर हमने 3x प्लस 3x लिखा, इन दोनों में से कॉमन कीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x है, 3x जब निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x निकल गया, जब 3x के पावर 2 में से 3x निकल गया तो सिर्फ बचेगा x, प्लस 3x में 3x निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, 3x के टेबल में एक बार में 3x आएगा। उसके बाद इन दोनों में देखिए क्या है, तो इन दोनों में 1 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, यहाँ पर सॉरी 3 कॉमन है, 3x प्लस 3 में 3 कॉमन है, 3 निकलेगा तो x बचेगा, प्लस 3 के टेबल में 3 का बार में एक बार में बराबर के उधर 0। यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसा आया है, ये दो को जब एक जैसा आता है तभी हम समझते हैं कि सवाल हमारा सही होता है। अभी दो को में से एक लिख लीजिए, x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3 प्लस 3, अब इतना बराबर 0। एक बार लिख लीजिए x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर निकालिए x का मान, प्लस से उधर जाएगा तो -1
इधर x का मान निकलेगा तो -3/3 होगा, तो ये भी हो जाएगा -1। तो x का मान हो गया -1, -1। तो देखिए इस 4 घात वाले बहुपद का शून्य दो को पहले से दिया था √5/3 -√5/3, और 2 को निकालना था जो हमने निकाला x बराबर -1, -1। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 शून्यकों को देखा। इसे फिर से हम समझते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले यहां से देखिए, ये जो देखे है ना, इसी को देख लीजिए, समझ जाइएगा सवाल। अच्छा बताइए, इसको जब हम लोगों ने निकाला, इसका जब शून्यक निकाला, तो शून्यक निकालते समय हमने क्या किया कि इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 रखा। यही सेम चीज, अच्छा बताइए, x बराबर -1 आया है, इसके जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x + 1 बराबर 0, 3x + 3 बराबर 0। फिर इसको जब पीछे करेंगे तो ये x + 1, 3x + 3 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इसको ऊपर करें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। सेम चीज यही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका 2 को शून्यक दिया है, बाकी का और शून्यक निकालिए। तो देखिएगा ये शून्यक है, यानी x का मान √5/3 है, फिर x का मान -√5/3 है। इसको जब गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो ई इधर का प्लस का इधर आएगा माइनस में, ई माइनस का इधर आएगा प्लस में। फिर इसको निकालिएगा यही आ जाएगा, फिर इसको निकालिएगा यही आएगा, हमने पहले भी बताया था। फिर उसके बाद इसको जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये इस रूप में आएगा, दोनों को गुणा कर देंगे। ये जब आया तो a - b × a + b पर बैठा है, तो इसका सूत्र होता है a² - b²। इसको तोड़े, इतना से पुनः हम क्या किए हैं कि इसमें भाग दिए। इतना से जब इतना में भाग दिए टोटल में, तो हमारा इतना आया। ये जो भागफल है, इसी भागफल के बराबर 0 कर देना है, यानी उसका शून्यक निकालना है। और इसी का जो शून्यक निकला हुआ -1, -1 है, और यही बाकी का 2 को शून्यक है। मतलब इस सवाल में कह रहा था कि 2 को शून्यक दिया था और बाकी का 2 को शून्यक और निकालिए। और ऐसे करके हम लोगों ने प्रश्न संख्या जो 3 था उसे भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोगों ने बना लिया। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्या है, ताकि आप सबके राय से हमें भी लगे कि आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारी भी जो कमियां हैं उसे दिखने में मदद मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।